गाइस, आपका स्वागत है आपके वांगशन यूनिवर्स चैनल में। सिंगल पेरेंट्स का सीज़न सेकंड में अपडेट कर रही हूँ। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है अपने दोस्त नी हुसैन के साथ में, मिंग्याओ के साथ में, शूशे के साथ में, वेंचाओ के साथ में, विंगचिन, मियान मियान और क्या बोलते हैं शू यांग और नी हुसैन और अपने पूरे दोस्तों के साथ में यहाँ आया होता है। एक फॉरेस्ट में आया होता है, वो लोग घूमने के लिए आए होते हैं और काफ़ी हद तक वहाँ का जो वातावरण होता है उन्हें बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे धूल मट्टी और वहाँ पे एक तरह से रहना उनको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, हम सब लोग एक लंबी छुट्टी लेके बच्चों के साथ घूमने के चलते। गाइस, मैं आपको बता दूँ इसमें सब लोग अनमैरिड है, सिर्फ हमारा विंगी है जो मैरिड है और उसका एक 5 साल का बेटा है, उसका नाम आयान है। हमारा विंग इसमें सिंगल पेरेंट्स है। और यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। सब लोग 3 कार रहती है, 3 कारों में सब अच्छा एंजॉयमेंट करते हुए गाड़ी को चलाते हुए जा रहे होते हैं। हमारा विंग और आयान आगे बैठे होते हैं, क्योंकि विंग को ड्राइविंग करना बहुत पसंद है और हमारे आयान को फॉरेस्ट में टाइगर, शेर ये सब देखना बहुत पसंद है। और पिछले 2 साल से मम्मा हम जाएंगे ना, मम्मा हम जाएंगे, लेकिन आयान जब 3 साल का था और हमारे विंग को उसको फॉरेस्ट में लेके जाने के लिए डर लग रहा था कि उसमें भी एक उनकी स्टोरी है, इसलिए वो डर रहा था कि अगर मैं गया तो शायद ठीक ना होगा। अब यहाँ से दिखाते हैं कि हमारी तीनों गाड़ियाँ जब आगे निकल जाती है तो लोग जंगल को पूरा क्रॉस कर लेते हैं। वो लोग एक गांव में आ गए होते हैं। गांव में उतरने के बाद में हमारा जो विंग होता है, चलो आयान तुम जाके अंदर जाओ, देखो ग्रैंड मदर वहाँ पे होंगी। और जैसे वो ग्रैंड मदर बोल के खोलता है तो मैडम जी डोर खोलती है, बोलती है विंग मेरे बेटे काफ़ी लंबे समय बाद आए हो बेटा करके फ़ौरन से गले लग जाती है। और विंग बहुत रोता है, सॉरी मम्मा सॉरी, मैं 10 साल बाद आपसे मिलना। बोलती है हाँ हाँ ओके ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, जिम्मेदार, और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि वो एक सिंगल पेरेंट्स है। और फिर उसको अपने बेटे आयान का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। और तुम तो जानते हो शादी के 5 साल बाद तुम्हें आयान हुआ था और मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब गाइस यहाँ से दिखाया जाता है विंग का पास्ट। विंग का पास्ट ऐसा रहता है, मैडम यू के पति जो जियान वानिया होते हैं, वो उनको लास्ट स्टेज का कैंसर रहता है और वो चाहते थे कि उनके मरने से पहले विंग की शादी हो जाए, जिससे कि उनका एक जिम्मेदारी पूरा हो जाए। नहीं तो मैडम यू अकेली इतना बड़ा वर्क कर नहीं पाएंगी विंग के लिए रिश्ता देखना, क्योंकि उनकी तबीयत अक्सर थोड़ी थोड़ी ख़राब रहती है। वो अस्थमा की पेशेंट होती हैं, उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए वो लोग शहर को छोड़ के अपनी प्रॉपर्टी बेच के और यहाँ आए थे फॉरेस्ट के एक गांव में बसने के लिए। और पिछले 30 साल से वहीं रह रहे थे। हमारे विंग का जन्म वहीं पे हुआ था, उस फॉरेस्ट के गांव में हुआ था। उस गांव का नाम रहता है ब्लैक फॉरेस्ट, यही नाम रहता है, क्योंकि वो ज़्यादातर उस जहाँ काला जादू ये सब होता है। लेकिन वो सुरक्षित था मैडम यू के लिए, क्योंकि मैडम के फैमिली में काला जादू सब करते थे, तो वो अपने आप को एक सील बना के हमेशा रहती थी, तो कोई कभी उनके पास नहीं आता। और उन्होंने अपना आइडेंटिटी भी सबसे छुपा के रखा था और काली शक्तियों को वो पहचानती थी, इसलिए वो हमेशा उनको अपने आप से दूर रखती थी, तो सब डर से उनके पास नहीं आते थे। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा विंग रहता है, विंग का स्टोरी ये रहता है कि उनके फादर को कैंसर रहता है, बात विंग को पता नहीं रहती है। अब जब विंग जब बड़ा हो जाता है तो उसके लिए रिश्ते आते हैं। ये लोग सोचते हैं विंग की शादी हम कहाँ करें, हम वहाँ पे करें या वहाँ पे करें। सब तो बोलते हैं हमें विंग की शादी चाइना में ही करके हमें इस फॉरेस्ट में, ब्लैक फॉरेस्ट में आके यहाँ रहना चाहिए। तो बोलती हूँ बोलते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है तो हमारा जो विंग होता है उसका इंगेजमेंट कर दिया जाता है, यान यान से कर दिया जाता है। और यान यान का जो मैरिड रहता है वो, उससे पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी। यान यान बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और ड्रिंक के चलते उसे लीवर फेल होके उसका डेथ हो जाता है। तो हमारा जो विंग रहता है वो अकेला कैसा रहेगा, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारा विंग एक दिन जा रहा होता है और उसको यहाँ से एक कार के पास एक बच्चा आके गिर जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं, हमारा आयान ही रहता है। वो रोड में रहता है और वो बोलता है बेटा तुम कार के नीचे आ जाते, अभी बताओ तुम्हारा घर क्या है, मैं तुम्हारे मामा के पास छोड़ के आता हूँ। वो बोलता है नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो विंग उसको पूछता है, अपने पास रख लेता है। काफ़ी लंबे समय तक वो यहाँ एडवर्टाइजमेंट, कार में, टीवी में, हर एक जगह भेजता है फ़ोटो के साथ, मगर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो विंग के दोस्त बोलती है विंगचिंग, और मियान मियान बोलती है चलो तुम इसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते, भगवान ने तुम्हें एक बच्चा दे दिया। वैसे भी तुम्हारे पति तो शादी के बाद कभी एक दिन भी तुम्हारे साथ रहा ही नहीं,
चलो भगवान जो करता अच्छे के लिए, नाम की ही शादी थी तुम्हारी। तो विंग बोलता है हाँ हाँ जो था वो, कभी उसने मुझे प्यार किया नहीं, उसने तो कभी मुझे प्यार से देखा भी नहीं, मेरी शादी ही क्यों हुई मुझे समझ में ही नहीं आया। अब यहाँ से दिखाया जाता है यान यान की प्रॉपर्टी में 350 करोड़ की प्रॉपर्टी रहती है, और उनकी माँ और बहन आके हमेशा विंग को ताना देती थी तुमने प्रॉपर्टी के लिए शादी कर ले। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो अपने बेटे के नाम में 10 करोड़ रख के अपने बेटे अयान के नाम पे, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी रहती है वो पूरे उसकी मदर को और उसके फादर को, उसके भाई बहनों को दे देता है। और चाइना के जो 5-6 घर होते हैं वो भी सबके नाम करके, सिर्फ जिस घर में यान यान शादी करके विंग को ले गया तो वो घर ही वो अपने पास रख लेता है। वो घर 30 एकड़ का रहता है, और उसके ओन के पास 5 डॉग रहते हैं, 3 घोड़े रहते हैं, 2 फार्म हाउस रहते हैं, वो उसी घर से अटैच रहते हैं। उसी फार्म हाउस में विंग का नाम भी ऑलरेडी यान ने पहले विल में लिखा दिया था, कि उसको पता था उसको क्या है, वो कभी बाप नहीं बन सकता था क्योंकि वो एक गे था, और ये बात उसने विंग को छुपाई थी। बाद में जब उसकी डेथ हुई तो उसने एक लेटर लिखा था उस विल के साथ, कभी भी मैं अचानक मर जाऊँ तो ये लेटर विंग को ही देना और किसी और को मत देना। और उसमें लिखा रहता था। जब वो विंग को सोचता है तो विंची बोलती है क्या हो, तो बोलती कुछ नहीं, मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, वो गे थे, जबरदस्ती उनकी शादी की गई। तो बोलती क्या, बोलती हाँ, और उन्हें लीवर की बीमारी आज से नहीं 15 साल की उम्र से थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, वो अपनी तकलीफ़ में थे, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। इस तरह वो उनको माफ़ कर देता है, उनके गए हुए के पास जाके बहुत सारी प्रार्थना करके उनके सोल अच्छा रहे, गॉड के पास जाए, हेवन में जाए, ये प्रार्थना करके आता। अब यहाँ से हमारा ये फ्लैग बॉक्स ख़त्म हो जाता है। हमारा विंग अयान को अडॉप्ट कर लेता है और वो लेके आता है। थोड़े दिनों के बाद उसको स्कूल में एडमिशन करा देता है अपने नाम से कि उसका बेटा है। और विंग चीन वेंग चाओ सब लोग आते हैं, विंग के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, उससे बोलते चलो ना तुम्हारी मम्मी के पास चलते हैं, अब तो तुम्हारा ये बेटा भी तुम्हारे 5 साल के शादी के बाद तुम्हें मिला है, अब जब मिला था तो 3 साल था, अब ये बच्चा 5 साल का हो गया, तो क्यों नहीं हम चलते हैं ना। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से दिखाते हैं कि वो लोग सब ब्लैक फॉरेस्ट में चले जाते हैं मैडम यू के पास। अब यहाँ से स्टोरी ख़त्म होती है। हमारा जो मैडम यू रहती है वो बोलती हाँ तुम्हारे फादर को ब्लड कैंसर था, मैंने बताया नहीं, मुझे माफ़ कर दो। बोलता मामा आपने क्यों नहीं बताया, मैं फादर के आखिरी टाइम में आ भी नहीं पाया। वो बोलती तुम्हें पता है ना मैंने किसी वजह से तुम्हें नहीं बताया, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, सब ठीक है। तुम्हारे फादर खुद नहीं चाहते थे कि तुम आओ, क्योंकि एक वजह थी, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। तो ठीक है माँ बोलता है। अब सब लोग वेंचाओ और सुशे मिंगाओ वेन रोहन सब लोग आए रहते हैं। वेन रोहन कॉल चलता है वेंचाओ को, अपना ध्यान रखना, तुम जिस जगह गए हो जगह बहुत डेंजर है, मैडम उनका घर बड़ा है ना। तो बोलता फादर अब टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब कुछ ठीक है, ओके ना। तो बोलता ओके बोलता है। और बोलता फादर अब विंग के घर जाके उसके 4-5 डॉग है, प्लीज़ ज़रा सर्वेंट को बोल दीजिए। बोलता बेफिक्र रहो बेटा, मैंने विंग के घर में ऑलरेडी उनके सर्वेंट को कह दिया है कि घर का सामान इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई अजनबी उस घर में नहीं आएगा, मैंने कैमरे में देखता रह रहा हूँ, तुम बेफिक्र रहो ओके ना। तो अपना इंजॉय करो, तुम घूमने गए हो ना टूर पे, तो यू एंजॉय योर सेल्फ ओके ना। ओके बोलता है और वहाँ फ़ोन कट जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग खाना वाना बना रहा होता है, स्नान करके कपड़े चेंज करके, अयान के भी चेंज करता है। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारा वेंचर वो मैडम का घर काफ़ी बड़ा था, उनके घर में 25 रूम थे, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा घर बना था, उनके पास बहुत शक्तियाँ थी, तो उन्होंने काफ़ी घर को अच्छा मेंटेन किया था। बस एक रूम ही बंद रहता, कभी नहीं खुलता, क्योंकि मैडम उसमें ब्लैक मैजिक को कंट्रोल करने के लिए जाती थी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है जब स्नान करके खाना वाना खा लेता है तो वॉकिंग करने के लिए जाता है। और जब वो वॉकिंग करने के लिए जा रहा होता है तो विंचिंग बोलती है रात को कहाँ जा रहे हो, बोलता है कुछ नहीं मैं वॉकिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम आगे। बोलती है अंधेरे को देख के मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगी। और जैसे यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो बोलता है ठीक है फिर मैं जाता। तो उसकी माँ बोलती बेटा बाहर जा रहे हो, तो बोलता हाँ माँ आपको तो पता है। बोलती ये लो, ये एक तुम्हारे हाथ में मैं कड़ा पहना देती हूँ ओके ना। तो बोलता ओके मदर बोलता है। हमें देखा ब्लैक कलर का एक रिबन रहता है जो वो उसके हाथ में बांध लेती है और उसके माथे में किस कर बोलती जाओ बेटा अब तुम्हें कोई साया परेशान नहीं करेगा। और जैसे विंग जा रहा था अचानक वो पेड़ से वो ब्लैक रिबन निकल जाता है, विंग को पता भी नहीं चलता और वो गिर जाता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग जा रहा होता है, अचानक जब वो थोड़ा दूर जाता है 1 किलोमीटर ही दूर जाता है तो दिखता है कोई एक आंखें ज़ोर से चमक रही है और वो बोलता है कौन है वहाँ पे। और वो रिटर्न जब मुड़ के वापस जाने लगता है तो वो चीज़ उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको काटने वाली वो एक बहुत बड़ा वेलवुल्फ रहता है जो उसको काटने वाला रहता है। यहाँ से दिखाया जाता है एक ब्लैक फॉक्स भाग के आके और उसको
उसके ऊपर कूद जाता है। उस वेयरवुल्फ को बहुत बहुत दोनों का झगड़ा होता है, इतना होता है कि वो वापस वो जो ब्लैक फॉक्स होता है वो उसको बहुत काटता मारता है, तो वेयरवुल्फ वहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है उसे भी थोड़ी चोट लग गई होती है, तो विंग उसे उठाता है, बोलता है आई एम सो सॉरी डॉगी। विंग को पता नहीं है कि वो ब्लैक फॉक्स है, वो तो वो बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान बचाने की वजह से। तो वो अपना पैर क्या करूँ, वो एक हैंकी निकालता है, और जब वो हैंकी निकाल के उसको बांधा झुक के, तो वो जो ब्लैक फॉक्स रहती है वो फ़ौरन उसका स्मेल को इन्हेल कर लेती है, उसके इफेक्ट्स को सूंघ लेती है कि ये इंसान है, और वो अपने माइंड में रख लेती है स्मेल को, और फ़ौरन उसको सूंघती है। और वो पहले तो जैसे उसको सूंघती तो उसके बड़े बड़े दांत निकल जाते हैं, वो बोलती नहीं मुझे ये वक्त सही नहीं है, और फ़ौरन उसके दांत अंदर डाल देती है। और विंग उस फॉक्स को उठा के, ब्लैक फॉक्स को यहाँ पेट के पास रख देता है। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं पाल सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 5 डॉग है मेरे सिटी चाइना में, मेरे हाउस में। आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, गॉड ब्लेस यू, ये बोल के झुक के वो विंग चला जाता है। बोलता है रातों में वॉकिंग करना ठीक नहीं, मामा सही बोलती है। अब ऐसे दिखाते जैसे ही विंग चला जाता है, थोड़ी देर में कार में शुयांग आता है, बोलता है तुम इतनी रात को वॉकिंग करो, पागल हो क्या, तुम्हारी मदर ने भेजा मुझे, बैठो गाड़ी में। और विंग बैठ जाता है। विंग बोलता है नहीं मुझे चलाने का शौक है। शुयांग बोलता है ओके ओके, और वो बैठ जाता है। और वो ब्लैक फॉक्स सीधा खड़ा हो जाता है, और वो कोई और नहीं गाइस, हमारा लैंग वांगजी रहता है, जो विंग को काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहा था। अब यहाँ से लैंसन देखता है, बोलता है विंग काफ़ी लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार किया, आई मिस यू सो मच माय डियर, बोलता है। और ये बोल के वहाँ से वो वापस ब्लैक फॉक्स बन के वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो घर में जाता है तो देखता है कि अपने असली रूप में आता है, और वहाँ पे जो हमारा जिंगलिंग रहता है वो रो रहा होता है, और बोलता है अंदर जाके, बोलता है अजय जिंगलिंग तुम क्यों रो रहे हो। बोलता फादर मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप कहाँ चले गए थे। बोलता तुम बोलते थे ना तुम्हें मदर चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए मदर ही तो देखने गया था। सच में फादर मदर मिल गए। बोलता लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे ना बेटा। बोलता ऑफ कोर्स फादर, बोलता है। और उसका फादर बताता है उसको कि ऐसा है, तुम्हारी मदर इस तरह से है, पूरी तरह से वो उसको दिखाता है, और बोलता है कि तुम्हारा एक भाई और भी है, उसका नाम आयान है। यहाँ से दिखाया जाता है कि आयान को सब कुछ सिखा देता है, समझा देता है, आयान को सुला देता है हमारा लैंजन। अब यहाँ से दिखाते हैं कि हमारा जो लैंजन होता है मॉर्निंग जा रहा होता है। बोलता है आयान तुम क्या बोलते हैं अपनी ग्रैंड मदर के पास ही रहना, मैं आता हूँ। अब आयान भी बहुत जिद्दी था, वो अपने फादर का रास्ता देखते अचानक से एक जगह घूम जाता है, और कहीं खो जाता है। और हमारा जो लैंजन होता है बहुत परेशान हो जाता है कि तुम कहाँ चले गए जिंगलिंग तुम कहाँ चले गए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन जो जैसे ही डॉग के रूप में आ जाता है, और फ़ौरन भाग के जल्दी ढूंढने में इजी होगा, तो फ़ौरन अपने असली फॉर्म में आ जाता है, ब्लैक फॉक्स बन जाता है, और फ़ौरन इधर उधर भागने लगता है। जैसे भागता तो एक जगह में शिकारी लोग जाल बिछा के रखे थे, और 6 फुट का गड्ढा खोद के रखे थे, उसमें हमारा जो लैंजन होता है वो फंस जाता है पूरे जाल में, और वो ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन वो वापस से इंसान बन नहीं पा रहा था, उसे वो बहुत दिक्कत होती है कि उसमें उस जगह पे काला मैजिक किया होता है, जिसकी भी अगर पावर है तो पावर यहाँ काम ना करे। और जब लैंजन देखता है तो आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखों से आंसू आता है कि क्या मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाऊँगा, क्या मैं हमेशा यहीं रहूँगा, गॉड मेरी मदद करो। अब ऐसा थोड़ी देर में दिखाया जाता है जिंगलिंग जंगल में खो के रो रहा होता है, फादर अब कहाँ हैं, फादर अब कहाँ हैं। अब ऐसे दिखाते हैं हमारा विंग बोलता है चलो चलो हम लोग घूमने के लिए चलते हैं, रोज इधर उधर घूमते हैं। हमारा जो आयान होता है वो बहुत नॉटी होता है, वो अपना बैग टांगा के और धीरे धीरे हाँ करके एक जगह गायब हो जाता है, और वो इधर से उधर ये फूल को, ये तितली को, बटरफ्लाई को पकड़ते पकड़ते जंगल के अंदर तक चला जाता है। और जैसे वो जाता है तो थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा एक जगह ऐसे करने की आवाज़ सुनाई देती है हमारे आयान को। तो आयान बोलता है कोई डॉगी है जो कहीं रो रहा है शायद, और वो भाग के जाता है, और जब वो देखता है तो वहाँ पे एक डॉगी गिरा पड़ा होता है, यानी हमारा लैंजन है, वो ब्लैक फॉक्स रहता है, हमारे आयान को पता नहीं, वो उसे ब्लैक काला डॉग समझता है। वो बोलता है अरे डॉगी क्या हुआ तुम्हें। वो देखता अचानक आयान का पैर फिसलता है, और वो भी उसके ऊपर गिर जाता है, और बोलता है मामा मुझे चोट लग गई, और हमारे विंग को हार्ट में पेन होता है। आयान कहाँ हो बेटा तुम। वो ढूंढते जाता है, और पूरे फैमिली पूरे लोग उसको आयान को जंगल में ढूंढते हैं। वहाँ जिंगलिंग भी रो रहा होता है। अब अभी हमारा जो विंग होता है जंगल में ढूंढते आगे निकल जाता है, देखता है पेट के पास में हमारा जिंगलिंग बहुत रो रहा होता है, वो भी 5 साल का ही रहता है। विंग फ़ौरन उसे उठा लेता है, क्या हो बच्चा तुम जंगल में क्या कर रहे हो बेटा, आपको ऐसे यहाँ नहीं घूमना चाहिए,
आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते बेटा, चलो चलो। आपके फादर कहाँ हैं, आपकी मदर कहाँ हैं बेटा? बोलता है मेरा मम्मा नहीं है, मामा मुझे ले लो, गोदी में उठा लो। बोलता है मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ, आप ही मेरे मामा हो। फादर कहते हैं आप मेरी मामा हो। फादर ने मुझे आपकी फ़ोटो दिखाई थी, मेरी फ़ोटो दिखाई थी। मामा प्लीज़ मामा, पापा को ढूंढो ना, पापा आपके लिए ही निकले थे। विंग को पहले समझ नहीं आता, फिर सोचा छोटा बच्चा है शायद, वो फ़ौरन से गले से लगा लेता है। अब यहाँ से दिखाते हैं हाँ, हमारा जो अयान होता है वो अपने बैग से छोटी सी कैंची निकालता है, उस जाल को काटता है। क्योंकि अयान तो एक इंसान का बच्चा रहता है ना, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता वो काला जादू से। लेकिन हमारे लैंजन को बहुत फ़र्क पड़ रहा था, वो फ़ौरन उस जाल को पूरी तरह से काट देता है और लैंजन खड़ा हो जाता है। और जैसे वो लैंजन बोलता है हाँ ये बच्चा मुझे पकड़ के रखने से जादू का असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ये गॉड का करिश्मा है जो उन्होंने मदद के रूप में मुझे इस बच्चे को भेजा है। तो बोलता है मुझे निकलना होगा, इस बच्चे को गोदी में लेके ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं अकेले इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। तो बोलता है वो क्या करता है, वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और वो बच्चे को चोट लगी रहती है हमारे लैंजन के हाथ में। तो वो बच्चा बोलता है तुम लेटे रहो डॉगी, ब्लैक डॉगी, तुम डरो मत। हाँ लेटे रहो। अपने जेब से एक छोटा सा बॉटल का पानी निकालता है और उसके मुंह में पिलाता है, उसके मुंह को साफ़ करके बहुत सारी किसेस करता है। और जब उसको किसेस कर रहा था तो हमारा लैंजन बोलता है इसकी स्मेल बिल्कुल विंग के जैसी ही आ रही है, जैसे कि रात में उसने मुझे पट्टी बांधी थी, इसने भी सेम वैसे ही पट्टी बांधी, कहीं ये बेटा तो नहीं है, सोचता है। उसके बाद में देखता है तो उसके पास से वही कमल के फूल की खुशबू बॉडी से आ जाए। तो लैंजन बोलता हूँ ये मेरा ही होने वाला बेटा है, और वो स्माइल करता अंदर। उसके बाद में हल्दी छोटा सा निकालता है, एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के पूरा पट्टी कर देता है। और जब वो पट्टी कर रहा था अचानक अयान को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह में रहता है जहाँ पे थोड़ा बहुत सांस लेने के लिए उसको मुश्किल होता है। तो फ़ौरन वो बेहोश होने वाला होता है। तो लैंजन फ़ौरन अपने वुमन फॉर्म में आके उसको पकड़ के वहाँ से लंबी छलांग मार के बाहर आ जाता है। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि अयान को गोदी में पकड़ के वो लेके जा रहा होता है। अचानक जलते जलते देखता है तो 5 जंगली भेड़िए होते हैं जो वो वहाँ पे आ जाते हैं, और वो वेलवुल्फ भी आ जाता है जो रात में हमारा लैंजन उससे लड़ा था, वो आ जाता है। बोलता है बच्चे को मुझे दे दो, ये बच्चा एक पावरफुल इंसान के से बिलोंग करता है, इसको हम मार के बलि देंगे तो हमें बहुत सारी पावर आएगी। तो लैंजन बोलता है इसको मारने से पहले इसके फादर से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो बोलता है मजाक मत करो लांगवांग जी, उस दिन रात को तुमने इसकी मदर को बजाया था, अब नहीं, इसको दे दो हमें, इससे मेरी पावर बढ़ेंगी और मैं उस दिन की गलती के लिए तुम्हें माफ़ कर दूँगा। बोलता है भूल जाओ। अब उन दोनों में फ़ाइट चल रही होती। लैंजन उस बच्चे को अपने आप से बांध लेता है और इंसानी रूप में आके बहुत सारे अपने एक पीछे से एक लकड़ी निकालता है, और वो लकड़ी को कोई मंत्र पढ़ता है और वो उसकी तलवार बन जाती है। और वो फ़ौरन ही उससे लड़ना शुरू कर देता है और सबको मार देता है। और एक जो बचता है वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। वो काय बोलता है मैं दोबारा तुम्हें देख लूँगा। तो बोलता है तुम्हें जो देखना है देख लेना करके बोलता है, और काय वहाँ से भाग जाता है और वो अपने घर में पहुँच जाता है और अपने फादर को सब बता बोलता है अभी वक्त नहीं आया है, तुम वक्त से पहले ये नहीं कर सकते। अब यहाँ से दिखाते हैं कि हमारा जो लैंजन होता है वो बच्चे को लेके आ रहा होता है अपने छाती से लगा के उसके बैग के साथ। विंग को देखता है, विंग बोलता है अयान तुम कहाँ हो, वो भी जिंगिंग को गले लगा के रखता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लैंजन और विंग रोड में सामने देखते हैं तो फ़ौरन अयान को पकड़े हुए वो हमारे अयान को गोदी में पकड़ लेता है और जिंगलिंग को भी, दोनों को पकड़ के रखता है। लैंजन बहुत प्यार से देख रहा होता है हमारे विंग का, और वो फ़ौरन उन दोनों को गले लगा के बोलता है अयान तुम कहाँ चले गए थे, जंगल में अकेले नहीं घुमा करो बेटा, अभी तुम नहीं आते तो मम्मा मर जाती थी तुम्हारे बगैर, मम्मा लव सो मच बेटा, तुम जानते हो ना मम्मा सिंगल मदर है, मम्मा को ऐसे परेशान मत किया करो बेटा, आई लव यू सो मच बोलता है। और थोड़ी देर में जिंगलिंग बोलता है मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ ब्रदर से ही प्यार करते। बोलता है हाँ हाँ मम्मा तुमसे भी प्यार करती है ना। और वो लैंजन एक आवाज़ में बोलता है जिंगिंग चलो घर चलना है। और जिंगलिंग लेता है फादर, और फ़ौरन कूद के जंप मार देता है और वो उसका फादर उसे कैच कर लेता है। लैंजन ने बोलता है तुम जंगल में तुम्हें मना किया था ना आने के लिए मेरे पीछे। बोलता है आई एम सो सॉरी फादर, आई एम सॉरी। और घुटने गल बैठ के बोलता है, और वो बोलता है अभी काफ़ी रात हो गई, आप लोग घर कैसे जाएंगे, चलिए ना हमारे घर चलिए, आपने हमारी बहुत मदद करी मेरे बेटे की। और वो बोलता है, और बोलता है फादर चलिए ना मामा कह रही है। तो विंग की आंखें बड़ी होती है, ये मुझे मामा क्यों कह रहा है। बोलता है इनकी मदर का फेस आपसे काफ़ी मिलता है ना इसलिए कह रहा है। बोलते हैं व्हाट। बोलता है हाँ। वो अपना पर्स निकाल के बोलता है ये देखिए
ये मेरा बेटा और ये आज से 5 साल मेरा बेटा जब 3 साल का था तब मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। मेरी वाइफ को इस दुनिया को छोड़े 2 साल हो गया। उसका नाम विंग था। बोलती मेरा नाम भी विंग है। बोलता ये एक इत्तेफाक है कि आपकी शक्ल हूबहू मेरे वाइफ से मिलती है। तो बोलता वो आई एम सो सॉरी। बोलते नो प्रॉब्लम। इसलिए मेरा बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नहीं कहा कि आप उसकी मदर नहीं हो, कि उसका दिल ना टूट जाए। बोलते कोई बात नहीं जिंग, यू कॉल टू मदर, ओके। तो बोलता है मामा जब ये आपको मदर बुला रहा है तो फादर मैं आपको फादर बुला सकता हूँ। तो लैंजन हंसता, बोलता ऑफ कोर्स बेटा। बोलता है तो आप लोग बगैर मैरिड ही फादर और मदर हो जाएंगे क्या? तो हम जी हमारी वेंचिंग बोलती क्यों नहीं, तुम दोनों ही सिंगल पेरेंट्स हो, क्यों नहीं तुम लोग शादी कर लेते हो? तो बोलते कम ऑन। बोलता हाँ पहले डेट कर लो। वेंचिंग बोलती मियान बोलती हाँ आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट ही दिख रहे हो, खैर गॉड ने इसलिए मिलाया है, और तुम्हारे बच्चे भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात बोल के हंस के वो लोग आगे निकल जाते कार में, और विंग भी चलो हम चलते हैं बोलती है। और जैसे वो चलता है तो वो दोनों बच्चे आगे से भाग के कार में बैठ जाते हैं, और विंग गिरने वाला होता है फिसल के वो मट्टी के उसमें। तो हमारा लैंजन फ़ौरन से कमर में पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और गले से लगा लेता है, और उसको लगाते ही हमारे विंग की जो आँखें होती है वो पूरी लाल हो जाती हैं, और वो हमारे लैंजन की आंखें पूरी ब्लू हो जाती है, और वो फ़ौरन विंग को छोड़ देता है। जब मुंह इधर करता है विंग भी दूसरी करता है, बोलता है चलो हमें चलना चाहिए। और यहाँ से जब वो जा रहे होते कुछ लोग दूर से खड़े होकर दोनों को देख रहे होते